के अकॉर्डिंग क्या है, ये एग्जाम है। क्या है SAS हमारे पास कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर मान लिया दो ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है ना, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट्स, दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट्स कहेंगे इफ इन विच, अगर मान लिया इनके अंदर जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसकी एक साइड, ठीक है ना, उसकी एक साइड और दूसरी साइड और उन दोनों साइड के बीच का एंगल, अगर दूसरी साइड के दो साइड और उनके बीच के एंगल के क्या हो, बराबर हो, तो दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ऐसा हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ करोगे क्या। हमने एक ट्रायंगल ले ली, देखो हो सकता है छोटी बड़ी बनी हो, क्योंकि कोई भी मैंने एग्जैक्ट ना तो इनकी लेंथ ली है, बस बनाया है इनको। दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही हैं, एक ट्रायंगल मैंने ले ली ABC, एक ट्रायंगल मैंने ले ली PQR, ठीक है, ठीक है ना। गिवन कंडीशन है हमारे पास, गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है कि इन दो ट्रायंगल में जो साइड AB है वो इक्वल दे रखी है PQ, तो AB किसके इक्वल है हमारा, PQ के। जो AC है वो इक्वल है हमारा PR, कोमा लगा के लिख सकते हैं आप, AC इक्वल किसके है, PR के, ठीक है। इनके बीच का एंगल B और C तो नहीं है ना, कौन सा है बीच का एंगल, A। एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, एंगल P के, बीच वाला ही लेना एंगल, ये भी ध्यान रहे, ठीक है। एंड क्या भाई, एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है। क्लियर ये बात, ठीक है। हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि जो ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल BAC हम लिख सकते हैं, बताऊंगा क्यों लिखा BAC। ट्रायंगल BAC वो कॉन्ग्रुएंट होगी, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है बेटा, वो कॉन्ग्रुएंट होगी किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल QPR, ठीक है। अब देखो आप कहोगे कि सर आपने यहां से स्टार्ट क्यों नहीं किया इसको ABC, हम यहां से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोशिश करते हैं, जैसे हमारा रूल है ना SAS, S का मतलब पहले साइड हमने AB ले ली, फिर आया है एंगल का मतलब एंगल बीच में आना चाहिए हमारा, कौन सा है, BAC, ठीक है ना। ऐसे इसमें पहले साइड QP, फिर बीच में एंगल आएगा हमारा P। अगर हम यूं लेते कि AB, फिर बीच में एंगल क्या आ जाता, B आ जाता, फिर हमने ये साइड और ये साइड लेनी पड़ती। बात आ रही है समझ में। तो जिस हिसाब से साइड इक्वल होंगी ना, ये रूल होगा ना, उसी के हिसाब से ट्रायंगल लिखी जाएगी, नहीं तो कॉन्ग्रुएंट्स का रूल जो है वो गलत हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो BA है वो हमारा QP के इक्वल है, जो AC है हमारा वो PR के इक्वल है, और जो BC है वो किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। एंगल B हमारा एंगल Q के इक्वल है, एंगल A हमारा P के इक्वल है, और एंगल C हमारा R के इक्वल है। अगर कहीं से भी स्टार्ट कर दें तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, लेकिन ये चीज हमने प्रूफ करनी है। वैसे तो एग्जाम है ये, लेकिन इसका प्रूफ RS अग्रवाल की बुक में मैंने बताया आपको दे रखा है। वो क्या दे रखा है वो देखिए। हम क्या करेंगे प्रूफ में, हम प्लेस करेंगे, प्लेस ट्रायंगल ABC ऑन ट्रायंगल PQR। प्लेस का मतलब होता है इसको यहां से उठा के इसके ऊपर रखना। हमने ABC को PQR के इस तरीके से रखा, दैट इस तरीके से रखा कि AB जो है ना, AB क्या हो, कौन साइड हो, कौन साइड का मतलब क्या हो, उसके ऊपर लाई, दूसरे के ऊपर लाई करना, कौन साइड ऑन PQ, कि PQ के ऊपर रखी जाए, क्या रखी जाए, AB। एंड एंगल कौन सा एंगल भाई, A, कौन साइड, ऑन P, ये हमारा किसके ऊपर रखा जाए, P के ऊपर रखा जाए। क्लियर ये बात। हमने किस तरीके से रखा कि BA तो हमारा किसके ऊपर आए, QP के ऊपर आए, और एंगल A हमारा किसके ऊपर आ जाए, एंगल P के ऊपर आ जाए। क्लियर। उसके बाद देखो ध्यान दो, ये एंगल की नोटेशन होती है, पता है ना, ठीक है, ठीक है। अब हम लिखेंगे बट, परंतु अगर हमारा
ए बी जो है पी क्यू के ऊपर रखा जाता है, ए बी हमारा किसके ऊपर रखा जाता है, पी क्यू के ऊपर। तो हम लिखेंगे कि जो ए बी है हमारी वो तो इक्वल ही है पी क्यू के। किसके इक्वल है वो, पी क्यू के इक्वल है। ये कंडीशन क्या है, गिवन है हमारे पास। अगर ये गिवन है ए हमारा पी के ऊपर रखा गया है तो बी हमारा किसके ऊपर होगा, क्यू के ऊपर होगा। तो देन हम लिखेंगे देन तब देन बी कॉन्साइड ऑन क्यू, बी हमारा किसके ऊपर होगा, क्यू के ऊपर होगा। क्लियर ये बात, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इफ एंगल ए कोइंसाइड ऑन एंगल पी, अगर ए हमारा पी के ऊपर है तो देन हम लिख सकते हैं यहां से कि AC जो है ना हमारी, AC वो कोइंसाइड हो जाएगी किसके ऊपर बताओ, वो आ जाएगी हमारी किसके ऊपर, PR के ऊपर, ठीक है। फिर आप लिखोगे बट परंतु जो AC है वो इक्वल दे रखी है PR। ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन गिवन है हमारे पास। अगर AC हमारी PR के ऊपर आती है तो C हमारा किसके ऊपर आ जाएगा, R के ऊपर। तो देन C कोइंसाइड ऑन R, C हमारा किसके ऊपर आ जाएगा, R के ऊपर। अब ध्यान दे दीजिए B हमारा Q के ऊपर आ गया, C हमारा R के ऊपर आ गया, तो जो साइड BC है वो भी किसके ऊपर होगी, QR के ऊपर होगी ना। तो देन हम कह सकते हैं देन साइड BC कोइंसाइड ऑन QR, तो ये भी हमारी किसके ऊपर आ जाएगी, QR के ऊपर। अब ध्यान दीजिए AB हमारी पूरी PQ पे आई है, AC हमारी पूरी PR पे आई है और BC हमारी कंप्लीट किस पे आई है, QR पे आई है। तो हम लिख सकते हैं हैंस, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हैंस ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल किसके, बोलो QPR। यही हमने वेरीफाई करना था, कर लोगे, बोलो आ गया समझ में। ओके नेक्स्ट देखो, करना क्या, आपने कुछ भी नहीं करना। ट्रायंगल ABC बनाइए और ट्रायंगल PQR बनाइए। आप लिखोगे यहाँ से कि हमने जो है ABC को PQR के ऊपर इस तरीके से प्लेस करना है कि जो AB है हमारा वो तो किसके ऊपर गिरे, PQ के ऊपर गिरे, और जो A एंगल है वो हमारा P एंगल के ऊपर गिरे। और क्योंकि अगर AB हमारा PQ के ऊपर गिरेगा तो AB हमें PQ के इक्वल दे रखी है, तो B हमारा Q के ऊपर होगा, ठीक है। क्लियर ये बात। एंगल A अगर मान लिया एंगल P के ऊपर गिरता है तो एंगल A और P जो है इक्वल दे रखे हैं, तो तब हमारी AC जो है PR के इक्वल हो जाएगी, मतलब वो इक्वल नहीं, सॉरी, AC जो है वो PR के ऊपर गिरेगी। बैठ जाओ, कौन बुला रहा है, ठीक है। तो क्या बताया हमने, अगर AC हमारा PR के ऊपर गिरेगा, क्योंकि AC हमारा PR के इक्वल दे रखा है, तो C हमारा किसके ऊपर होगा, R के ऊपर होगा, ठीक है। तो अपने आप ही BC जो है किसके इक्वल आ जाएगी, QR के इक्वल आ जाएगी। ये दोनों पहले इक्वल दे ही रखी थी, तीसरी अपने हमने जो किया उससे आ गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। कर लोगे। उसके बाद देखिए भाई नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास 7.1। क्या है नाम थ्योरम का, क्या है, ASA। ठीक है। इन्हीं से काम चला लेंगे, लेकिन अब की बार नाम क्या है, ASA। मतलब की बार क्या दे रखे है कि दो तो एंगल दे रखे हैं इक्वल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड, ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों जो एंगल हमें दे रखे हैं, ठीक है, उनमें से हम ले लेते हैं अब की बार इसको, मतलब आप हमने ले लिया ABC थी ना, ABC, और ये थी PQR। हमने ले लिया कि B तो बराबर है किसके भाई, क्योंकि जो एंगल C है हमारा वो किसके बराबर है, एंगल R के, ठीक है। तो हमने लिया है कि एंगल B
इक्वल है किसके भाई, एंगल क्यू, बल्कि पूरा नाम लिख लें आप इनका, क्या पूरा नाम, कि एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल किसके, पी क्यू आर। उसके बाद जो बी सी है वो इक्वल है किसके, क्यू आर। बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर। एंगल है हमारा ए सी बी, ए सी बी इक्वल होगा एंगल किसके, पी आर क्यू। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है हमारे पास, गिवन है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, गिवन। ठीक है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, कि जो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट होगी किस ट्रायंगल के, पी क्यू आर। ध्यान रहे, अगर इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो इसको भी आप यहीं से स्टार्ट करें, इसको यहाँ से करते हैं तो इसको भी आप यहीं से स्टार्ट करें। ठीक है। अब देखो होगा कैसे ये, इसको प्रूफ करने के लिए बेटा जो हमने एग्जाम का प्रूफ किया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री की यही खास बात होती है, जो चीज़ हमने पढ़ ली उसका आप यूज कर सकते हैं। तो देखो ध्यान दीजिए, प्रूफ 3 केस बनेंगे हमारे पास प्रूफ में भाई, और तीनों के तीनों छोटे छोटे ही केस हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। प्रूफ क्या किया, एक तो हमने लेट कर लिया, पहला केस लेट ए बी जो है वो इक्वल है हमारा किसके, पी क्यू के, कि ये जो ए बी है ना हमारी, ये ए बी बराबर मान लिया हमने किसके, पी क्यू के। ठीक है। अब ए बी हमारा हो सकता है पी क्यू के इक्वल हो सकता है ए बी हमारा पी क्यू से ग्रेटर हो, और हो सकता है यही ए बी हमारा पी क्यू से छोटा हो। ये 3 ही केस हो सकते हैं ना। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ही रहेगा कि सर आपने तो अपने अनुसार इक्वल वाला ले लिया, हम इक्वल से भी करेंगे, हम छोटे से भी करेंगे और बड़े से भी, तीनों से इसका प्रूफ करके दिखाएंगे। सबसे पहले हमने क्या ले लिया कि जो ए बी है वो पी क्यू के क्या है, इक्वल है। बात आ रही है समझ में। अब ए बी तो पी क्यू के इक्वल है, और हमें क्या दे रखा है कि एंगल ए बी सी इक्वल दे रखा है किसके, एंगल बोलो, पी क्यू आर। ये कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन है। और जो बी सी है वो किसके इक्वल दे रखा है, बोलो, बी सी इक्वल दे रखा है क्यू आर। ये कंडीशन भी क्या है, गिवन है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बीच में ये ना एंगल बी, वो कॉन्ग्रुएंट होगी किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल पी क्यू आर के। किस नियम से, एस ए एस। एस एस का यूज हुआ है ना भाई। पहले एक साइड ए बी इक्वल किसके आ गई, पी क्यू, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर, और उनके बीच का एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। तो रूल कौन सा हो गया, ये एस एस हो गया, 2 साइड और उनके बीच का कोण, यही हो गया ना। तो एक तो ये हो गया इसका प्रूफ। केस सेकंड क्या हो सकता है, ये था हमारा फर्स्ट केस। केस सेकंड क्या हो सकता है, हो सकता है कि ए बी हमारी क्या हो, छोटी हो किससे, पी क्यू से, कि ए बी हमारी क्या हो, छोटी हो किससे, पी क्यू से। यही हो सकता है। अगर ए बी हमारी छोटी पी क्यू है तो हम क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं भाई। कंस्ट्रक्शन रचना हमने कर ली भाई। ए बी तो छोटी है पी क्यू से, मतलब पी क्यू तो है बड़ी, लेकिन इसके ऊपर एक और पॉइंट ले लिया हमने, आर ले लेते हैं, आर तो पहले ही है, एस ले लेते हैं। हमने ले लिया कि ए बी जो है ना वो एस क्यू के इक्वल है। क्लियर आई बात ये समझ में, कि भाई ए बी तो पी क्यू से छोटी है, लेकिन छोटी है तो हमने क्या कर लिया, बीच में एक पॉइंट एस ले लिया। वो इस तरीके से ले लिया कि ए बी और एस क्यू वो दोनों की दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और हमने क्या किया, इस एस को जो है आर से मिला दिया। मिला दोगे, आर को किससे मिला, एस को किससे मिला दिया, आर से मिला दिया। ठीक है। ठीक है ना, क्लियर ये बात। तो यहां से हो क्या गया, ए बी इक्वल टू एस क्यू हो गया, और एंगल हमारा कौन सा एंगल भाई, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी वो इक्वल हो जाएगा अब एंगल किसके भाई, एस क्यू आर, एस क्यू आर। क्योंकि क्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, चाहे हम ऐसे स्टार्ट करें चाहे हम पी से स्टार्ट करें, क्यू तो वहीं पे है एज इट इज। क्लियर ये बात। जबकि बी सी हमारा किसके इक्वल दे रखा है, बी सी हमारा किसके इक्वल दे रखा है, क्यू आर के इक्वल दे रखा है। तो एस एस से कौन सी ट्रायंगल हो गया प्रूफ, यहां से हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी किस ट्रायंगल के, बता सकते हो,
एस एस क्यू आर, पी का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। इसकी होगी अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या है हमारी कॉन्ग्रुएंट्स है, अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल हमारी क्या है कॉन्ग्रुएंट्स है, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है ना बेटा वो भी इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से, ए बी बराबर एस क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर क्या होगा एस आर। बट इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है एंगल की। एंगल कौन सा, एंगल ए बी सी बराबर होगा एस क्यू आर, और एंगल अगर मैं बात करूं ए सी, एंगल की मैं बात करूं ए सी बी, ए सी बी, तो वो इक्वल हो जाएगा हमारा किस एंगल के, एस आर क्यू के, इसी के इक्वल हो जाएगा। जो एंगल है हमारा ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एस आर क्यू के इक्वल हो जाएगा। किससे लिखोगे, सी पी सी टी। सी पी सी टी की फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, याद रह जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोई बात नहीं, लिख सकते हैं इसको हम ऐसा भी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहां से आ गया हमारा ए सी बी बराबर आ गया किसके, एस आर क्यू के। बट दे क्या रखा है हमारा, ए सी बी किसके बराबर दे रखा है, बट एंगल ए सी बी ये है ना, ए सी बी तो किसके बराबर दे रखा है बोलो, पी आर क्यू, पी आर क्यू के बराबर दे रखा है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहूं और इसको 2 कहूं तो 1 व 2 से क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 से क्या लिख सकता हूं बोलो, एंगल एस आर क्यू बराबर होगा एंगल किसके, पी आर क्यू के। तो ये एस आर क्यू बराबर हो सकता है क्या पी आर क्यू के, हो सकता है क्या, क्योंकि पी आर क्यू, एस आर क्यू तो नीचे वाला है और पी आर क्यू बड़ा एंगल ये वाला एंगल है, ये तो इसका क्या हो गया, एक पार्ट हो गया ना। तो हम लिखेंगे विच इज पॉसिबल ओनली, विच इज पॉसिबल ओनली, ये सिर्फ कब पॉसिबल होगा, जब एस हमारा कॉन्साइड करे, कहाँ कॉन्साइड करे भाई, कॉन्साइड ऑन पी, जब एस हमारा किसके ऊपर आ जाए, पी के ऊपर आ जाए। बात आई समझ में, अगर एस हमारा पी के ऊपर चला गया तो वापस क्या बन गई है, पी आर बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। कर लोगे, एक तीसरा पार्ट और रह गया इसका, अभी करवा दूं इसी लेक्चर में, अरे इसी थ्योरम का पार्ट है वो, केस 3। चलो कोई नहीं, इसको एज इट इज रहने दियो, सर को बोल दियो, बोर्ड का यूज करते हैं क्या सर, इसको मिटाना मत, ठीक है, अगले लेक्चर में करवा देंगे, कोई नहीं, ये तो हो जाएगी मर्ज, कोई दिक्कत। तो देखिए भाई इसका थर्ड केस अब हमारा क्या हो सकता है, हम लेके चले थे ए ऐसे कॉन्ग्रुएंट्स रूल था हमारे पास कि ट्रायंगल ए बी सी जो है ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट्स कब होगी, जब हमारे पास इसके 2 एंगल और इसकी बीच की अगर मान लिया एक साइड हमारे पास क्या है, इक्वल है, और वो 2 एंगल हम लेके चल रहे हैं, बी इक्वल है एंगल किसके, क्यू के, सी इक्वल है हमारा आर के, और बी सी इक्वल है हमारी क्यू आर के। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट केस हमारा हमने ले लिया कि हो सकता है कि ए बी पी क्यू के इक्वल हो, तो ऐसे ऐसे हमने इनको क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट्स दिखा दिया। अब अगले केस में हो सकता है कि जो ए बी है हमारा वो पी क्यू से छोटा हो, तो उसके अकॉर्डिंग में हमने दिखा दिया कि जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट्स है किसके, पी क्यू आर के। अब जो तीसरा केस है हमारा, तीसरा केस क्या हो सकता है कि हो सकता है कि ए बी हमारा क्या हो, बड़ा हो किससे, पी क्यू से। छोटे वाला केस तो ले लिया है, ठीक है ना, हो सकता है कि अब की बार ए बी क्या हो, पी क्यू से बड़ा हो। अब ए बी पी क्यू से क्या ले लिया हमने, बड़ा ले लिया, तो बड़ा ले लिया तो इसका मतलब कोई ना कोई पार्ट यहाँ पर ले लेते हैं हम, ए बी सी डी ले लिया हमने, ठीक है। तो हो सकता है कि जो डी बी है हमने एक ऐसा किया कंस्ट्रक्शन हमने की, क्या कंस्ट्रक्शन की अब की बार, कंस्ट्रक्शन क्या किया कंस्ट्रक्शन में कि जो डी बी है ना वो हमने इक्वल ले लिया किसके भाई, पी क्यू के, पी क्यू के। अब की बार ये साइड नहीं है, इसको भूल जाना, ठीक है। तीसरा केस में आ चुके हैं हम, ये कुछ नहीं है, क्लियर, ठीक है। हमने क्या ले लिया कि डी बी जो है वो हमने ले ली किसके इक्वल, पी क्यू के इक्वल ले ली, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो डी है उसको सी से मिला दिया,
क्योंकि पिछली बार उस ट्रायंगल में हमने लिया था तो उसमें मिला दिया था, इसमें हम ले रहे हैं तो अब की बार हमने क्या कर दिया, डी को सी से मिला दिया। अब देखो ध्यान दो, डी बी हमारा किसके इक्वल है, डी बी हमारा इक्वल आ गया पी क्यू के, और हमें पता है कि जो एंगल है हमारा डी बी सी वो किसके इक्वल है, बोलो, पी क्यू आर। ये कंडीशन क्या है, गिवन है, क्लियर भाई ये बात। तो डी बी तो इक्वल है हमारा पी क्यू, और एंगल डी बी सी इक्वल आ गया पी क्यू आर। और एक और चीज हमें दे रखी है क्या, कि जो बी सी है वो इक्वल दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है, क्यू आर। ठीक है, तो तीन चीजें हमारे पास यहां से आ गई कि दो साइड और उनके बीच का एंगल। तो क्या आप बता सकते हो कौन सी ट्रायंगल सिमिलर हुई है, कॉन्ग्रुएंट हुई है, कौन सी हुई है, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर। यही हो गया है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट हम लिख सकते हैं यहां से कि एंगल जो होगा हमारा डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल होगा, एंगल किसके इक्वल होगा भाई, पी आर क्यू। यही होगा ना, बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिए, लेकिन जो पी आर क्यू है, पी आर क्यू रियल में देख किसके इक्वल रखा है, ए सी बी के इक्वल दे रखा है। तो आप लिखोगे बट परंतु एंगल ए सी बी हमारा इक्वल दे रखा है एंगल किसके, पी आर क्यू के। तो देन यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल डी सी बी इक्वल हो गया एंगल किसके, ए सी बी के। तो डी सी बी, ये डी सी बी यानी कि नीचे वाला एंगल, और इक्वल हो गया हमारा ए सी बी के। क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है क्या ऐसा भाई, डी सी बी तो क्या पार्ट है ना ए सी बी का, छोटा है ये तो इससे। तो ये सब सिर्फ तब पॉसिबल होगा, आप लिखोगे विच इज पॉसिबल ओनली, विच इज पॉसिबल ओनली, कब पॉसिबल होगा, व्हेन डी कोइंसाइड ऑन ए। ठीक है, डी हमारा किसके ऊपर चला जाए, ए के ऊपर चलाया जाए। तो जो हमारी डी बी थी वो वापस से क्या बन जाएगी, बोलो, बी ए बन जाएगी ना। तो हम लिख देंगे यहां से हैंस, अतः यहां से हो जाएगा हमारे पास कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किस ट्रायंगल के, पी क्यू आर। तो यही हमारे तीन केस हो सकते थे, हमने तीनों के तीनों केस से लिख दिया कि दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। कर लोगे, बोलो, हाँ बिल्कुल तीनों ही लिखने हैं बेटा आपने, अलग अलग डायग्राम को रहने देना, कोई ज़रूरत नहीं है। बनाना चाहो तो देखो बना सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, या फिर एक में भी काम हमारा चल जाएगा। क्योंकि देखो जो ये काम इसमें हुआ है, ये काम इसमें हुआ तो इसमें नहीं होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जब इसमें होगा तो ये खाली रहेगा, ठीक है ना। या आप ये कह रहे हो कि ये बन जाएगा फिर इसमें भी हमें बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक में ही बना लो, अलग अलग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तीनों के तीनों अलग अलग बना लो तो वो और अच्छा होगा, टाइम ही लगेगा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थ्योरम आएगी पेपर में तो 5 नंबर में ही आएगी ये। कर लोगे, देना भाई, डस्टर कहाँ है, एक पेज दे दो चाहिए। एक्सरसाइज निकालो। अब इस एक्सरसाइज के बेस पे हम करेंगे भाई इसके क्वेश्चन। कितने हैं इसके टोटल क्वेश्चन, एक मैथ की बुक दो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए भाई, क्या क्या है इसने, एक्सरसाइज 7.1 निकाल लो। बस इसमें 2 ही थ्योरम थी, नहीं के बेस पे कंप्लीट एक्सरसाइज इसने दे रखी है। एक आसान सी एक्सरसाइज है, डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है इसमें। देखो क्या क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी जो है वो इक्वल दे रखा है 8D के। ए सी किसके इक्वल है, 8D के। एंड ए बी जो है वो क्या करती है, बाइसेक्ट एंगल ए
ठीक है ना। ए बी जो है एंगल ए का क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, काटना, मतलब दो बराबर भागों में काटना। शो दैट हमने सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी सी की जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ए बी डी के। फिर उसने कहा कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी, आप बी सी और बी डी के बारे में क्या कहेंगे, ये भी उसने पूछा है। ठीक है, तो उसने कहा कि एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी, ए सी बी डी है। ठीक है, थोड़ी सी गलत बन गई भाई फिगर, चलो कोई नहीं, चला लेंगे काम। इससे अच्छा तो वैसे ही बना लेते है ना, चल जाएगा काम। ज़्यादा ऊपर ले गए। चलो देखो क्या क्या है उसने कि हमारे पास है एक क्वाड्रिलेटरल ए सी बी और डी। ए सी जो है वो ए डी के क्या है, इक्वल है। जो ए बी है वो ए सी डी का क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मतलब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल हमारा क्या है, नीचे वाला। क्लियर ये बात, ठीक है ना। ये एंगल 30 है तो ये भी 30 है, 45 तो ये भी 45, ये 60 है तो ये भी 60 है। ठीक है, अब देखो गिवन क्या क्या है इसमें। गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि जो AC है वो इक्वल दे रखी है किसके, AD के इक्वल दे रखी है। ठीक है, और हमें दे रखा है कि एंगल है जो CAB, एंगल CAB इक्वल दे रखे किसके, DAB के, DAB के। बाइसेक्ट का तो मतलब यही होता है कि दो बराबर भागों में बांटना, क्योंकि AB क्या करती है, एंगल ACD का क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, या फिर हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एंगल CAB है ना वो आधा है किसका, CAD का, या एंगल DAB आधा है किसका, CAD का, बट उसकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, प्रूफ हमने क्या करना है, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, बोलो क्या सिद्ध करना है, कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल किसके, बोलो ABD के। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जो चीज़ आपको दे रखी है बस वो लिखते रहिए और फाइनली आप रिजल्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, देखो आप लिखोगे कि AC इक्वल टू क्या है, AD। ये कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन है। क्लियर ये बात। उसके बाद आप लिखोगे कि एंगल CAB, एंगल CAB इक्वल है एंगल किसके, DAB के, DAB के। ये भी कंडीशन क्या हमारे पास, गिवन है। क्लियर ये बात। और AB इक्वल टू AB लिख सकते हैं क्या, AB इक्वल टू AB, क्या है AB इक्वल टू AB, AB जो साइड है वो CAB की भी साइड है और AB जो साइड है वो DAB की भी साइड है। तो दोनों में क्या होगी, ये कॉमन। तो दोनों में कॉमन है तो इक्वल तो अपने आप हो जाएगी ये, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में काम करेगी। अब देखो ध्यान दो, ऊपर वाली ट्रायंगल की दो साइड, एक तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड अपने आप के इक्वल, और इनके बीच का एंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, किस नियम से, SAS, दो साइड और उनके बीच का कोण। अब लग गया थोड़ा बहुत आपको आसान। तो जब हम थ्योरम कर लेते हैं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। तो आप लिख सकते हैं हैंस, अतः यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल CAB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल DAB, ट्रायंगल DAB किस नियम से होगी, SAS, साइड एंगल साइड। बात समझ में आई। ठीक है, ऑर्डर देखिए, इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ CA बराबर होगा DA, तो CA DA के बराबर ही है। क्लियर।
मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर ए बी, ए बी के ही बराबर है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ से बी सी जो रह गए हमारे पास सी बी, वो इक्वल हो जाएगी किसके, डी बी के। इसको क्या लिखेंगे बोलो, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एक तो इसने ये पूछा था कि दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, कर दिया। फिर उसने पूछा था कि क्या आप सी बी और सी बी डी के बारे में क्या कहेंगे, तो ये दोनों की दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई, किससे, सी पी सी टी से। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर वो पूछता कि एंगल बताइए कौन कौन से इक्वल होंगे यहाँ से, तो इससे हम लिख सकते थे कि क्या लिख सकते थे कि एंगल सी ए बी, ये तो इक्वल है ही खैर, स्टार्टिंग से अगर हम स्टार्ट करें तो हम लिखेंगे एंगल सी ए बी इक्वल होगा एंगल किसके, डी ए बी के। हम लिख सकते थे एंगल ए बी सी इक्वल होगा ए बी सी, इक्वल होगा हमारा ए बी डी। हम लिख सकते थे यहाँ से बी सी ए इक्वल होगा एंगल किसके, बी डी ए के। ये भी सारे के सारे सी पी सी टी से लिख सकते थे अगर पूछने होते तो, क्योंकि उसने इनके बारे में कुछ नहीं पूछा है तो इसलिए इनको रहने देंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लिखा जाता ऑर्डर से ही, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको मेथड बता दिया है कि पहले दो का पेयर दूसरी साइड, पहली साइड बन जाएगी, यानी कि ए सी इक्वल टू डी ए पहली साइड, ए बी इक्वल टू ए बी दूसरी साइड, सी बी इक्वल टू डी बी क्या हो जाएगी, तीसरी साइड। ऐसे ही एंगल सी इक्वल टू डी, ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ऑर्डर मैथ में तो कुछ और ही दे रखा था, मैथ में तो कुछ और ही ऑर्डर दे रखा है ए बी सी, तो हम इसको ए बी सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम इसको ये भी लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो इसको भी आप यहीं से स्टार्ट कर लो, अपने आप वही बन जाएगा जो उसने पूछा है, मैच कर लो। बात आ रही है समझ में? तो चाहे आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों के दोनों ही ठीक है। बस शर्त ये है कि जो चीज़ें आप स्टार्टिंग में लेके चले हो ना, उसके अकॉर्डिंग लिख दियो, आपका गलत नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से भी उठा लिया कि इसको तो लिख दिया ए बी सी और इसको लिख दिया हमने बी डी सी। बात आ रही है समझ में? जो चीज़ आप स्टार्टिंग में लेके चलते हो उनके अकॉर्डिंग चलो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कर लोगे? बोलो। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कर लोगे ना इसको? नेक्स्ट देखो भाई आगे, इसने कहा क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी एंड डी ए बी, एंगल जो दे रखा है डी ए बी वो इक्वल दे रखा है किसके भाई, सी बी ए के इक्वल दे रखा है। तो प्रूव दैट, हमने सिद्ध करना कि जो ट्रायंगल होगी हमारे पास, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी, वो कॉन्ग्रुएंट होगी किस ट्रायंगल के, बी ए सी के। ठीक है। फिर बाद में वो कह रहा है कि आपने साथ में ये भी प्रूफ करना है कि जो बी डी है हमारा वो किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। और आपने ये भी प्रूफ करना है कि जो एंगल है ए बी डी वो इक्वल होगा किसके, बी ए सी के। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। तो क्वेश्चन ये भी बेटा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही है। देखो एक क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसी हमें दे रखी है, नाम क्या है इसका बोलो, क्या है नाम, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, क्या है, कोई नहीं इसमें बेटा थोड़ी टेढ़ी हमने इसका सीधा बना दिया, बात तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बी सी डी ही है ना नाम तो इसका। और जो ए डी है हमारा वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। फिर इसने क्या कर रखा है, ए को किससे मिला कर रखा है, सी से। तो ट्रायंगल कौन सी बन गई, ए बी सी, यही बन गई ना। फिर इसने बी को डी से मिला रखा है, ट्रायंगल कौन सी बन गई बोलो, बोलो, ए बी डी, यही बन गई। ठीक है, साथ में इसने क्या दे रखा है कि जो ट्रायंगल है हमारे पास, नहीं जाइए बाहर, साथ में इसने दे रखा है कि जो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी डी, उसका ये वाला एंगल, ठीक है, बी ए डी एंगल हमारा इक्वल है किसके इक्वल है, बी ए डी, बी ए डी इक्वल है हमारा ए बी सी के। तो ए बी और सी यानी कि इस वाले एंगल के।
क्लियर, यही है ना। अब देखो ध्यान दो भाई, गिवन क्या क्या हमारे पास, गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि जो AD है वो किसके इक्वल दे रखा है, बोलो BC के इक्वल दे रखा है। AD किसके इक्वल दे रखा है, BC के इक्वल दे रखा है। और क्या दे रखा है बोलो, जो एंगल है हमारे पास BAD वो कह रहा है उसको BAD ही हम कह देते हैं, बराबर है किसके, ABC के। ये कंडीशन भी हमारे पास क्या है, गिवन है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बोलो, कि ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल किसके, BAC के। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि BD इक्वल होगा AC। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ABD इक्वल होगा किसके भाई, BAC के। यही ना, समझे ध्यान से। अब देखो A, B और D, यानी कि ये ऊपर वाली ट्रायंगल की बात कर रहा है वो। फिर क्या रहा है वो, BAC, तो BAC इसका मतलब नीचे वाली ट्रायंगल की वो बात कर रहा है। अब दोनों की दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी क्या है वो देखें। आप लिखोगे इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल कौन सी भाई, ABC। या कहीं से स्टार्ट कर ले पहले तो आप ABC, क्योंकि अभी तक हमने इनके बीच में कॉन्ग्रुएंट सिंबल नहीं एंड लगाया है। दे क्या रखा है, वहां से आप चलें। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि एंगल DAB इक्वल दे दिया किसके भाई, ABC। किसके इक्वल दे दिया, एंगल ABC। ये कंडीशन क्या है हमारे पास, गिवन है, बोलो ठीक है। और क्या दे रखा है, बल्कि इससे पहले आप ये भी लिख सकते थे कि जो AD है, जो AD है, AD को बल्कि AD नहीं मैं DA लिख रहा हूं। DA हमारा किसके इक्वल दे रखा है, ये वाला DA किसके इक्वल दे रखा है, CB के। ये भी कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन है। ये बात समझ में आई, ये दो चीजें गिवन है। एक साइड AB, दोनों में क्या है बोलो, कॉमन है। तो आप लिख सकते हो कि AB बराबर किसके आ गया, AB के। ये दोनों में क्या है, कॉमन। ये बात समझ में आई या नहीं आई भाई। ये पेयर हमारा इसके इक्वल हो गया, यानी कि साइड DA हमारी इक्वल होगी CB के, या AD इक्वल टू आप इसको BC लिख सकते थे। एंगल DAB इक्वल है हमारा एंगल ABC के, ठीक है। उसके बाद एक साइड आई है हमारे पास, कौन सी साइड आई है, साइड AB, और वो किसके इक्वल आ गई, AB के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल भाई, पहले D लिया है ना हमने, तो ट्रायंगल DAD, बीच में एंगल A और फिर B, वो कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के। अगर हम इस साइड से स्टार्ट करें तो इसको यहां से स्टार्ट करें, C फिर B और फिर क्या लिया हमने, A। तो देखें क्या हमने गलत तो नहीं लिखा ऑर्डर। DA किसके बराबर होगा, CB के। DA बराबर CB है भाई। AB किसके बराबर होगा, BA, यानी कि AB ही कह सकते हैं उसको। तो ये चीज भी हमारी इक्वल है। और DB हमारा किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। अब रही बात बीच वाला एंगल आता है या नहीं आता है, तो एंगल DAB किसके इक्वल हो जाएगा, CBA, ठीक है। ये भी बात आ रही है समझ में, मतलब जो ABC हमने लिखा है उसको हम CBA भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो किससे हो गया बोलो, ये साइड एंगल साइड, यानी कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। एक तो हमने ये चीज वेरीफाई करनी थी, कर दिया आपने, वेरीफाई कर दी ना कि ABD, ये हो गया हमारे पास ABD। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, BAC के। आ जाएगा बिल्कुल सेम, बोलो ठीक है। एक तो हमने यही चीज प्रूफ करनी थी। अगर इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट की बात करें तो AB इक्वल टू BA, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। BD इक्वल टू AC, तो आप लिख सकते हैं BD किसके इक्वल होगा, AC के, यानी कि ये साइड किसके इक्वल होगी, इसके। किससे, CP करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये पार्ट हो गया हमारा कौन सा, दूसरा, ठीक है। अब रही बात तीसरे पार्ट की, तो एंगल B हमारा A के इक्वल है, जो कि ऑलरेडी हमें दे रखा है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हम लिख सकते हैं यहां से क्या, एंगल BDA इक्वल होगा, बोलो किसके, ACB के। यही करना है क्या, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो अगला एंगल देखो, DA क्या हो जाएगा, बोलो DAB। यहां से क्या लिखूंगा, बोलो एंगल
CBA, क्या यही है? बोलो। अरे यही तो होगा। एक मिनट रुकना भाई। देखो ABD हमारा हो गया BAC के इक्वल। गलत लिख दिया क्या ऑर्डर हमने? देखो यहां से स्टार्ट किया था ABD BAC। एक मिनट रुको, ऊपर गलत लिख दिया। कहाँ? देखो DAB होगी ट्रायंगल हमारी, DAB, यहां पर DAB CBA, यही तो आएगा भाई। गलत कहाँ लिखा है? गलती कहाँ हो रही है? एक मिनट रुकिए, रुको। जब हमारा ये पार्ट इक्वल आ गया है BD इक्वल टू AC, तो एंगल की हम बात कर रहे हैं ABD। B वाला कहाँ है पास? ABD, AB और ABD किसके इक्वल होगा? BA DAB इक्वल आ गया CBA, ABD। समझ में बात नहीं आ रही? गलती कहाँ हो रही है? BDA हो गया, D की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ACB हो गया, C की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम D से स्टार्ट करें तो DAB, B हमें बीच में चाहिए है ना। तीसरी बात हमने ये प्रूफ करनी है ना, तो बेटा हो तो रही है ये। देखना एक बार, बोर्ड पे ध्यान देना। इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा था हमने? अगर मान लिया साइड की बात करें, AB किसके बराबर है? BA, बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिखा इसको। BD किसके बराबर होगा? AC, क्योंकि ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, होगी प्रूफ। ठीक है। हमारा AD इक्वल किसके होना था? BC, बट इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले गिवन दे रखा था। अगर हम एंगल की बात करें तो डायरेक्ट एंगल ये भी तो लिख सकते हैं कि ABD बराबर होगा किस एंगल के? BAC, यही तो है ये। तो कहाँ से लिखा था बेटा ऑर्डर? गलत। ठीक है, सारे के सारे। तीसरी की बात कौन सी है हमारी? यही। ठीक है, तो हेंस कर लोगे। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना, जो भी आप ऑर्डर यहां से लिखो ना, इसको गलत मत लिखना। इसको गलत नहीं लिखोगे ना, आगे चाहे कितनी भी बात पूछी हो वो सारी की सारी आप आसानी से लिख सकते हो। कर लोगे? समझ में आ गया सभी को? तो ये 2 ही क्वेश्चन कर लेना भाई। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इसके कल करवाएंगे।